आ रही, कि मेरी वॉइस आ रही है? हैंड रेस करके वाला। आ रही, कि मेरी वॉइस आ रही है? आमने मेरी वॉइस कैसी आ रही है? आमना वॉइस ठीक नहीं आ रही है आपको? लाइबा, आपको वॉइस कैसी आ रही है? दूसरा, आपको वॉइस आ रही है? स्टूडेंट अपना हैंड रेस करें जिनको वॉइस आ रही है। लाइबा को वॉइस सही आ रही है। आमना को भी, आमना कह रही है सर फाइन फाइन परफेक्ट, ओके ठीक है। दूसरा को भी ठीक आ रही है, आमना को भी ठीक आ रही है। आप लोग अपना काइंडली हैंड डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को हम ज्वाइन कर लें, फिर इसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अगर मेरी वॉइस आ रही है तो अपना हैंड रेस करके मुझे बताएं। ओके आमना ठीक है। और स्टूडेंट्स? ओके ठीक है, एक ही ठीक है। रहमान, लाइबा, कबीर, बासित, ओके ठीक है लाइबा, डाउन कीजिए अपना हैंड। यूसरा, आपको मेरी वॉइस आ रही है? सैफ, आपको मेरी वॉइस आ रही है? सर नुमान, आपको वॉइस आ रही है? अगर आ रही है तो अपना हैंड रेस कीजिएगा। ठीक है, और क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? हम अपना आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करें। अगर आप लोग रेडी हैं तो अपना हैंड रेस करके मुझे बताइए, ताकि मैं क्लास को जो है कंटिन्यू करूं। ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अपना हैंड डाउन कर लीजिए, स्टूडेंट, थैंक यू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थैंक यू लाइबा, जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3 से बिलोंग करता है। और चैप्टर नंबर 3, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज लॉगरिथम। क्लास 9 के स्टूडेंट्स भी इसको स्टडी करेंगे और क्लास 10 के स्टूडेंट्स भी इसको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता चुका था, क्लास 9 के स्टूडेंट्स जो मैथ के जो उनका सिलेबस है, जिन चैप्टर्स को उन्हें स्टडी करना है, उसमें चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक है, लेकिन उसमें चैप्टर नंबर 6 स्किप है। मीन्स 1 2 3 4 5
एंड लास्ट में 7। स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर, और मैट्रिक के स्टूडेंट की तो पूरी बुक है। स्टूडेंट आपका 9 के अकॉर्डिंगली मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 आपका फिनिश हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 आपका इन प्रोग्रेशन है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 भी आपका फिनिश हो गया है। मैट्रिक के स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 भी कर चुके हैं। तो ये आपकी अब तक की जो है वो परफॉर्मेंस है। जी, जिन्होंने मुझे चैप्टर नंबर 10 का टेस्ट ईमेल किया था ऑन टाइम, एक स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने आज 12 बजे मुझे ईमेल की थी। मैं उनका नाम ही शेयर करूंगा, लेकिन मैंने उनका भी टेस्ट चेक कर लिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह टाइम को मैनेज कीजिएगा, अपने स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ही आप लोग टेस्ट जो है वो देंगे, करेक्ट है। और जिन स्टूडेंट्स ने मुझे टेस्ट दिया था, मैंने उन स्टूडेंट्स को उनका रिप्लाई कर दिया है कि उनका किस किस क्वेश्चन के किस किस पार्ट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो भी उसमें मैंने बता दिया, और अगर उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है तो उसको भी मैंने बता दिया। तो मैं ईमेल कर चुका हूँ इस हवाले से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने चैप्टर नंबर। और स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कई दफ़ा रिक्वेस्ट की कि मुझे अपनी क्लासेस को मेंशन करें, मुझे अबाउट मी की एक ईमेल डालें। काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो डाल दिए, कुछ स्टूडेंट्स रह गए हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि उसको डाल दीजिए ताकि जो है मुझे अपनी लिस्ट को कंपाइल करना पड़े। कल की हमारी क्लास के बारे में बता दूं, जो नेक्स्ट ट्यूसडे कल है हमारी शॉर्ट क्लास होगी। एक टेस्ट की अनाउंसमेंट मुझे करनी है, उसको मैं स्केड्यूल कर रहा हूं। तो कल हमारी शॉर्ट क्लास होगी, हमारी वेडनेसडे डबल क्लास होगी, यानी कि हमारी 2 क्लासेस होंगी वेडनेसडे। तो इस तरह से इस वीक के अंदर हमारी जो क्लासेस के शेड्यूल हैं वो इस तरह से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। आइए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज लोगैरिथम्स, और लोगैरिथम्स के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लोगैरिथम के चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, वी मूव ऑन लोगैरिथम चैप्टर। एंड लोगैरिथम चैप्टर में हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने लेसन एजेंडा पे कि हमने इस चैप्टर के अंदर जो है वो किन किन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, और ताकि स्टेप बाय स्टेप जो है हम अपने चैप्टर को जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन्स की तरफ आएंगे। हमारे 4 टॉपिक्स कन्वर्जन से रिलेटेड हैं। OF ऑर्डिनरी फॉर्म टू SN, SN मीन्स साइंटिफिक नोटेशन। तो हम ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन, जो हमने साइंटिफिक ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में जो कन्वर्ट किया होगा, इसको रिवर्स करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन को दोबारा ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आएंगे। तो इस तरह ऑर्डिनरी फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन की पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो EF टू LF और देन LF टू EF, तो ये साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगी। EF मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड LF मीन्स लॉगरिथमिक फॉर्म। तो जब इन टॉपिक्स पे आएंगे तो वहां पर हम इसको कर लेंगे। तो OF से SN की साइकिल कंप्लीट करेंगे, EF से LF की साइकिल कंप्लीट करेंगे। बैकग्राउंड असल में यूज मैं बहुत हाई डेफिनेशन जो है वो माइक यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा मे बी के शायद वॉइस का इशू शायद थोड़ा सा आ रहा हो, क्योंकि बहुत हाई डेफिनेशन जो है ये माइक है। तो क्या मेरी वॉइस बिल्कुल समझ नहीं आ रही स्टूडेंट्स? क्या सबको प्रॉब्लम आ रही है? अगर किसी स्टूडेंट को और प्रॉब्लम आ रही है तो अपना हैंड रेस करके मुझे बताइए। जी मुस्फिरा, आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा, उसी के हवाले से हम इस वक्त लेसन एजेंडा की बात कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, मैं मूव करता हूँ अपने चैप्टर की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 3 में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म और देन लॉगरिथमिक फॉर्म से दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। बैकग्राउंड पे एक इरिटेटिंग वॉइस आ रही है, मैंने वही आपको अर्ज किया कि थोड़ा सा जो है वो ये माइक का जो है वो हाई डेफिनेशन है, तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर की भी माइक ले रहा है। मैं यहाँ पे जिस एनवायरनमेंट में हूँ यहाँ की लाइट भी गई हुई है, तो UPS वगैरह भी चल रहा है, तो थोड़ा सा ये भी है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा।
तो थोड़ा सा इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहूँगा, लेकिन ये कि मेरी वॉइस इंशाल्लाह आपको क्लियर आ रही होगी। और इसके अंदर जो हम कंसंट्रेट करेंगे टॉपिक के ऊपर, तो काइंडली उसको कंसंट्रेट कीजिएगा। थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर का अगर है तो काइंडली उसे मैनेज कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा वो उसमें हम ऑर्डर नंबर 5 में या स्टेप नंबर 5 में हम लॉग वैल्यू को बाय लॉग टेबल कन्वर्ट कर वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। देन पॉइंट नंबर 6 में हम एंटी लॉग को बाय टेबल उसकी वैल्यू डिटरमिन करेंगे। पॉइंट नंबर 7 में हम एक रिलेशन देखेंगे बिटवीन लॉग और एंटी लॉग, इनके दरमियान क्या रिलेशन होता है। एंड फाइनली कोई टॉपिक नंबर 8 के अंदर हम उन क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, तो ये टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे थे। तो काइंडली स्टूडेंट इसका भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि लॉग के जब चैप्टर को आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसका लेसन एजेंडा अपने पास राइट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तमाम के तमाम पर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो अपना हैंड रेस करें ताकि हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ओके, थैंक यू। दूसरा हम मूव करें अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। खतीजा आप बताइए, लाइबा आप बताइए, ईशा आप बताइए। अब मूव करें अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। अपने हैंड को डाउन कर लीजिए। थैंक यू, अपने हैंड को डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि ऑर्डिनरी फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन। देखिएगा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अपने हैंड रेस किए हैं। मुस्फिरा, अब्दुल बासित और अब्दुल रहमान, क्या कोई कंफ्यूजन आ रही है आपको? कंफ्यूजन आ रही है तो मुझे बताइए, मुझे चैट मैसेज पे बताइए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मुस्फिरा, आपने कंटिन्यू अपना हैंड रेस किया हुआ है। मुस्फिरा, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है? मुझे चैट मैसेज पे बताइए मुस्फिरा। नो सर, तो मुस्फिरा हैंड क्यों रेस किया हुआ है बेटा? हैंड डाउन कीजिए। आज आपकी फर्स्ट क्लास तो नहीं है, कहीं हैंड रेस करने के बाद हैंड डाउन करना जो है वो आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ओके, अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स जिस सॉफ्टवेयर पे हम इस वक्त ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अगर उनका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो यूट्यूब पे इस सॉफ्टवेयर की बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके भी इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। मुझे कंटिन्यू आपका हैंड रेज हुआ है, लेकिन आपने मुझे मैसेज में बता दिया कोई इशू नहीं है। ओके, मुस्फिरा का मैं हैंड जो रेज हुआ है इसको मैं इग्नोर करता हूँ और अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कॉन्सेप्ट को देखिएगा, हमने सबसे पहले डेसिमल को अंडरस्टैंड करना है। डेसिमल हमारे पास जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू के अंदर डेसिमल अगर मौजूद होता है तो ठीक है, और अगर मौजूद नहीं होता तो हम अपनी वैल्यू की एक्सट्रीम राइट साइड के ऊपर डेसिमल को कंसीडर कर लेते हैं। एक्सट्रीम राइट साइड का मतलब राइट साइड के बिल्कुल एंड में जो भी वैल्यू लिखी होती है उस वैल्यू के बिल्कुल एंड में हम अगर डेसिमल किसी वैल्यू में मौजूद नहीं होता तो उस वैल्यू की बिल्कुल राइट साइड पे डेसिमल होता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वैल्यू है 100। 100 को अगर हम देखें तो इसमें ये वैल्यू जो इसमें जो डिजिट आते हैं वो 100। अगर कहीं पे 100 राइट डाउन हुआ हो तो ये लिखा हुआ होगा 100। इट मीन्स कि इसमें कहीं डेसिमल की इंडिकेशन नहीं होगी। तो मैंने आपसे कहा कि इसकी बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड 100, जो इसका लास्ट वाला जीरो होगा उस जीरो के बाद बाय डिफॉल्ट डेसिमल होता है, जिसको हम शो नहीं करते। अगर आप अपने कैलकुलेटर पे भी 100 को टाइप कीजिए तो उसका जो लास्ट जीरो होगा उस जीरो के बाद कैलकुलेटर आपको डेसिमल या पॉइंट शो कर रहा होगा। तो कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जिसमें डेसिमल होता है और कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जिसमें डेसिमल नहीं होता। जिन वैल्यूज में डेसिमल होता है उसमें तो कोई इशू नहीं, और जिनमें डेसिमल नहीं होता
तो उनमें वैल्यू के बिल्कुल राइट साइड के एंड के ऊपर पॉइंट जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है। आइए अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो इस बात को और अच्छे से हम वहां पे जो है इसको ड्रिल कर लेंगे। डेसिमल और पॉइंट जो है वो प्लेस करते हैं हम जब हम ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में आते हैं। तो हम डेसिमल को अगर वो मौजूद हो मेरी वैल्यू में या मौजूद ना हो तो उस डेसिमल को हमें जब हम ऑर्डिनरी ओएफ से एसएन में आएंगे तो उस डेसिमल को हम प्लेस करेंगे फर्स्ट बेसिक नॉन जीरो नंबर के अंदर। अगर मैं आपसे कहूं बेसिक नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं तो बेसिक नंबर हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वो सारे बेसिक नंबर हैं जिनसे बाकी तमाम तर काउंटिंग जो है वो जनरेट होती है। मैंने आपसे कहा कि 1 से 9 तक जितने भी जो नंबर होते हैं दैट इज कॉल्ड बाय बेसिक नंबर। तो अगर मुझे 10 बनाना हो तो 10 इन्हीं बेसिक नंबर की मदद से 1 और 0 की मदद से 10 बन जाएगा। 11 बनाना है तो इन्हीं बेसिक नंबर की मदद से 1 1 11 को बनाएंगे। तो यही बेसिक नंबर बेसिकली हमारी पूरी काउंटिंग को जनरेट करते हैं। तो हमारे बेसिक नंबर क्या हुए 0 to 9। और इन्हीं बेसिक नंबर में अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे बताएं वो कौन से नंबर हैं जो कि नॉन जीरो हैं तो आप बताएं, आपका यकीनन आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तमाम तर वो बेसिक नंबर हैं जो कि नॉन जीरो यानी कि इनमें जीरो नहीं है। तो हम जो डेसिमल को प्लेस करेंगे ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में तो हम डेसिमल को प्लेस करेंगे फर्स्ट बेसिक नॉन जीरो नंबर यानी कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी अगर उस वैल्यू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई भी नंबर जो कि नॉन जीरो नंबर है अगर वो होगा तो उसके फौरन बाद लेफ्ट साइड पे हम पॉइंट को प्लेस कर देंगे। अच्छा जी, इसी तरह से अगर अब हम पॉइंट की प्लेसमेंट यहाँ पे देखेंगे अगर मेरा पॉइंट लेफ्ट साइड की जानिब प्लेस हो रहा होगा तो 10 की पावर प्लस में लेंगे ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक कन्वर्जन में। और इसी तरह से अगर मेरा पॉइंट राइट साइड पे मूव हो रहा होगा तो 10 की पावर माइनस में ली जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले डेसिमल, अगर डेसिमल वैल्यू में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो राइट साइड की बिल्कुल लास्ट डिजिट के बाद डेसिमल को कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद डेसिमल को हम प्लेस करेंगे फर्स्ट बेसिक नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी कि 1 से लेकर 9 तक की कोई भी वैल्यू। आइए स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। ये मेरे पास एक वैल्यू है 6868.75। तो इस वैल्यू में डेसिमल मौजूद है जो कि 8 के बाद है। ओके स्टूडेंट, जैसा कि हमने कहा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट डेसिमल को आप जो प्लेस करेंगे यहाँ पे डेसिमल जो प्लेस हुआ है वो 8 के बाद है। तो हम अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट डेसिमल को प्लेस करेंगे फर्स्ट बेसिक नॉन जीरो नंबर। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे फर्स्ट इसका बेसिक नॉन जीरो नंबर कौन सा है तो वो 6 है। तो इट मीन्स कि डेसिमल 8 से शिफ्ट होके 6 की तरफ मूव करेगा। और अगर मैं ये मूवमेंट आपसे कहूँ जैसा कि यहाँ पे इस एरो की इंडिकेशन से बताया गया है तो ये जो मूवमेंट है ये लेफ्ट साइड पर है। और लेफ्ट साइड पे जब मूवमेंट होती है तो 10 की पावर प्लस में ली जाती है और जितने डिजिट की मूवमेंट होती है उतना डिजिट आगे शो कर दिया जाता है। देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट एक्शन में लिख रहे हैं हम, यहाँ पे जो हमने डेसिमल को जो मूव किया है वो एक डिजिट मूव किया है जो कि डिजिट था 8 का। और डेसिमल जो मूव हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब ये डेसिमल मूव हो गया तो ये हो गया 6.8 और उसके बाद 75 एज इट इज वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर अप्लाई करेंगे क्योंकि डेसिमल मूव हुआ है लेफ्ट साइड पर। तो जब डेसिमल मूव होता है लेफ्ट साइड पर तो 10 की पावर प्लस में ली जाती है। तो 10 की पावर प्लस में ली और ये 1 नंबर ऑफ डिजिट, कितने डिजिट हमने मूवमेंट की है, हमने जो मूवमेंट किया यहाँ पे 1 डिजिट मूवमेंट किए तो 10 की पावर प्लस की 1 हो गई। स्टूडेंट अपना हैंड रेस करके मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई कंफ्यूजन, तमाम के तमाम तरह स्टूडेंट हैंड रेस करेंगे, ये वो स्टूडेंट होंगे जिन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो स्टूडेंट अपना हैंड रेस करें जिन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है। गुड, वेरी गुड, डाउन कर लीजिए अपना हैंड। ओके हाशिम, ओके ठीक है। लाइबा आपने अपना हैंड रेज नहीं किया, यूसरा ने भी अपना हैंड रेज नहीं किया, आपको प्रॉब्लम है बेटा। ओके ठीक है यूसरा, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ
हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम डेसिमल को मूव करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, ठीक है। और अगर ये मूवमेंट लेफ्ट साइड पर होगी तो 10 की पावर प्लस में होगी, और जितने डिजिट मूव होंगे 10 की पावर के अंदर उतने डिजिट मेंशन कर देंगे। और अगर ये मूवमेंट राइट साइड पर होगी तो 10 की माइनस की 1 माइनस ली जाएगी। स्टूडेंट एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर भी जैसा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम अपने डेसिमल को मूव करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। तो अगर हम अपने इस वैल्यू को ऑब्जर्व करें तो ये भी फर्स्ट डिजिट भी जीरो, सेकंड डिजिट भी जीरो, तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर नॉन डिजिट जो मेरा है वो है 2। तो मैं डेसिमल को मूव कर दूंगा 2 के बाद, तो ये डेसिमल मूव होके 2 के बाद आ गया। डेसिमल की अब मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करेंगे, डेसिमल की मूवमेंट हुई है राइट साइड पर, तो इट मींस जो 10 की पावर होगी वो माइनस में होगी। और कितने डिजिट की मूवमेंट हुई है, 1 और 1 2 डिजिट की, तो 2 डिजिट्स की मूवमेंट हुई है। और कहाँ पर हुई है, राइट साइड पर, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे मूवमेंट हुई है तो राइट साइड की वजह से माइनस का साइन आ जाएगा। और 2 डिजिट मूवमेंट हुई है 0 और 2, तो इट मींस ये माइनस का 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अपने हैंड को रेज करके मुझे बताएं। अगर जिन जिन स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्लियर हो गया, यानी कि नेगेटिव 10 की पावर का कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे आपको दिया, सतीजा को क्लियर, यूसरा को क्लियर, बाकी स्टूडेंट्स ओके ठीक है। हाशिम का भी हैंड रेज हो गया है। ईशा आपको क्लियर नहीं हुआ, मुस्फिरा आपका भी हैंड रेज नहीं हुआ। ओके थैंक यू ईशा, डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब मुझे अपना हैंड रेज करके मुझे बताइए क्या मैं मूव करूं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमें मैसेज आया है, मैं एक मिनट मैसेज स्टडी कर लूं। सर अगर 2 डिजिट्स होंगे तो डेसिमल लास्ट में होगा ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा, अगर 2 डिजिट होंगे तो डेसिमल लास्ट में होगा, सही कहा आपने। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है 5357, उसके बाद पॉइंट है, फिर 458 है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट डेसिमल फर्स्ट बेसिक नॉन जीरो नंबर, फर्स्ट इस पूरी वैल्यू में जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है वो ये 5 है, तो इस डेसिमल ने 5 के बाद आना है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 5.357458। तो ये डेसिमल मूव होके इस यहाँ से इस 7 के बाद से मूव होके 5 के पास आया। डेसिमल की अगर इस मूवमेंट को देखें तो ये कौन सी साइड पे हुई है, राइट साइड पे, इट मीन्स के 10 की पावर प्लस की ली जाएगी। अब नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे, कितने डिजिट डेसिमल ने मूव किया है, 1 2 एंड 3, तो 3 डिजिट मूव किया है तो 10 की पावर 3 ले ली जाएगी। चूंकि लेफ्ट साइड पे मूवमेंट है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट लेफ्ट साइड पे मूवमेंट की वजह से 10 की पावर प्लस में ली जाएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई हमारा डेसिमल मौजूद नहीं। जैसा कि मैं आपको फर्स्ट जो बता रहा था 100 के अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट हमारे पास वैल्यू है 8 9 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 0 है, और यहाँ पे कहीं पर भी पॉइंट नहीं है। जब पॉइंट नहीं होता या डेसिमल नहीं होता किसी भी डिजिट के अंदर ऑर्डिनरी फॉर्म में, जब डेसिमल नहीं होता तो डेसिमल कहाँ पे होता है स्टूडेंट? डेसिमल बिल्कुल राइट साइड की लास्ट डिजिट के बाद होता है। तो राइट साइड का सबसे लास्ट डिजिट 0 है, तो डेसिमल यहाँ पे अज्यूम किया हमने। इस डेसिमल को मूव करना है हमें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, तो इसमें नॉन जीरो नंबर एक 8 है और एक 9 है, तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 8 है, तो इस डेसिमल को मूव कराएंगे हम 8 के बाद। डेसिमल की जो मूवमेंट हुई है वो राइट साइड पे हुई है, इट मीन्स 10 की पावर प्लस में ली जाएगी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। अब हम काउंट करेंगे कितने डिजिट डेसिमल मूव करके गया है, तो डेसिमल ने जितने डिजिट मूवमेंट किए तो ये 7 डिजिट मूवमेंट किए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 डिजिट्स डेसिमल ने मूव किया लेफ्ट साइड पे, तो ये हो गया 8, डेसिमल आ गया 0.9,
8.9 इंटू 10⁻⁻, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है और कितने डिजिट मूव हुआ है, 7 डिजिट मूव हुआ है, तो 10⁻+ की 7 होगी। ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट टू राइट हो सकता है सर, ये लेफ्ट टू राइट का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारा राइट साइड पे मूव हुआ था, तो इसको हम लेफ्ट टू राइट कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइबा की कॉन्सेप्ट। मैं सिर्फ आपको ये इस वक्त बताना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक डायरेक्शन को देखिएगा, क्या ये राइट साइड पे मूव हुआ है या लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है। अगर ये लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है तो 10⁻+ में होगी, अगर ये राइट साइड पे मूव हुआ है तो 10⁻- में होगी। बस सिर्फ इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेंगे, हम देखेंगे कि डेसिमल की मूवमेंट कहाँ है, लेफ्ट साइड पर है तो 10⁻+ और राइट साइड पर है तो 10⁻-। लास्ट क्वेश्चन का पूछ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में डेसिमल जो था वो यहाँ पे डेसिमल नहीं था हमारे पास, सही है। अब मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, यहाँ पे डेसिमल नहीं था तो हमने अकॉर्डिंग टू अजम्पशन किसी भी वैल्यू के लास्ट में बिल्कुल राइट साइड की एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम राइट साइड का मतलब ये वाला 0, इसके बाद डेसिमल है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। अगर किसी वैल्यू में डेसिमल नहीं होता तो वो उसकी राइट, ये उसकी लेफ्ट साइड है 8, ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है, और ये एक्सट्रीम, ये वाला 0 एक्सट्रीम राइट साइड है। तो एक्सट्रीम राइट साइड पे डेसिमल डिफॉल्ट में होता है, और जिसको हमने मूव करके फर्स्ट नॉन 0 नंबर के बाद मूव किया। ओके स्टूडेंट, लाइबा आई थिंक आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर डेसिमल नहीं होगा तो एक्सट्रीम राइट साइड पर होगा, जो जैसा कि 0 के बाद था इस क्वेश्चन में। ओके लाइबा, अपना हैंड रेस करके बताएं क्लियर हो गया ये टॉपिक आपको, ठीक है, थैंक यू। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिएगा डेसिमल हमारे पास है और ये डेसिमल के बाद बहुत सारे 0 लगे हुए हैं, और उसके बाद नॉन 0 नंबर, पहला नॉन 0 नंबर मुझे 1 मिला है और दूसरा 5। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट नॉन 0 नंबर के बाद डेसिमल को प्लेस करेंगे, यानी कि इस 1 के बाद जब इस डेसिमल को हम मूव करेंगे इस 1 के बाद, तो अगर हम अपनी एरो की इंडिकेशन देखें तो ये कहाँ पर गई है, ये एरो हमारा राइट साइड पे मूव करके गया। इट मीन्स के 10 की जो पावर होगी वो माइनस होगी। अब हम अपने डिजिट को काउंट करेंगे कि डेसिमल ने कितने डिजिट ट्रेवल किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट डेसिमल ने ट्रेवल किया है लेफ्ट साइड पर, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे मूव करने की वजह से माइनस, और 8 प्लेसेस मूव किया है तो माइनस का 8। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा अकॉर्डिंग टू लेसन एजेंडा हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा था कन्वर्जन ऑर्डिनरी फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन, ये हमारी कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट, मैं स्क्रीन पूरी शो कर रहा हूं, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे अपना हैंड रेस करके आप बताएंगे किस किस स्टूडेंट को ये पूरा पेज ऑर्डिनरी फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन में जो कन्वर्जन है इसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, वो स्टूडेंट अपने हैंड रेस करेंगी। ठीक है, ओके ठीक है, ईशा बेग हैंड रेस नहीं कर रही, कबीर भट्टी हैंड रेस नहीं कर रहे, मुस्फिरा ने नहीं किया है, युसरा ने कर दिया है, ठीक है। तो कबीर, ओके कबीर थैंक यू। मुस्फिरा आप बताइए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ आप सब अपने हैंड को डाउन कर लीजिए। हम मुस्फिरा से बात कर रहे हैं इस वक्त। मुस्फिरा, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है? सर क्लियर है, ईशा बेग कह रही है क्लियर है, ओके ठीक है। नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू लेसन एजेंडा। अब हम इसको रिवर्स करेंगे और 10 मिनट्स के बाद मेरी क्लास भी फिनिश हो रही है, तो इसको जरा समझिएगा अच्छे से। ओके मुस्फिरा, तो बेटा अपना हैंड रेस करना था ना, ठीक है, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। ओके, हमने ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। ईशा ने अपना हैंड रेस किया, ईशा कोई प्रॉब्लम आई बेटा? ओके, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम रिवर्स करेंगे और रिवर्स करने का मतलब हम ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में गए थे, अब हम साइंटिफिक नोटेशन से
ऑर्डिनरी फॉर्म में आएंगे। आइए ऐसा कॉन्सेप्ट लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डेसिमल और पॉइंट को मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू 10 की पावर। 10 की पावर हमारे पास जो अब जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर 1 में था हमारे पास था, अगर आप देखें तो इस पेज पे जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास 68.75, जिसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था ये 6.875 × 10 टू द पावर प्लस का 1। अब हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक में ये तमाम के तमाम तर साइंटिफिक नोटेशंस ले ली हैं और इनकी दोबारा कन्वर्जन किसमें कर रहे हैं हम, ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक ताकि ये हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म की साइकिल कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट मैं बहुत तेजी से चलता हूँ, हमारे क्वेश्चन अब साइंटिफिक फॉर्म में है। साइंटिफिक फॉर्म में हम यहाँ पर जो देखेंगे वो हम ऑब्जर्व करेंगे 10 के ऊपर जो साइन है, 10 की पावर के साथ जो साइन लगे, आइदर ये साइन प्लस की होगी या फिर माइनस की होगी। ये साइन हमें बताएगी कि हमने मूवमेंट कहाँ करनी है। अगर 10 की साइन जो है वो प्लस की होगी तो हम मूव करेंगे, डेसिमल को मूव कराएंगे राइट साइड की तरफ। अगर 10 की साइन, 10 की पावर की साइन माइनस की होगी तो हम डेसिमल को मूव कराएंगे लेफ्ट साइड की तरफ। और साइन के बाद जो नंबर है उतने डिजिट मूव होगा। देखिएगा कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन कहता है कि 10 की पावर प्लस की है, इट मीन्स कि डेसिमल को मूव होना है राइट साइड पे। ये 1 बता रहा है कि कितने डिजिट मूव होना है, ये 1 कहता है 1 डिजिट, तो 1 डिजिट मूवमेंट इसकी होगी राइट साइड पे। पॉइंट इस वक्त 6 के बाद लगा हुआ है, राइट साइड का मतलब 8 की तरफ आएगा और 1 डिजिट का मतलब सिर्फ 8 के बाद, एक डिजिट के बाद इसको मूव करते जाएगा। तो ये बन जाएगा 6.8 के बजाय 68.75। ओके स्टूडेंट, मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन, कि जिस स्टूडेंट को कंफ्यूजन अपना हैंड रेज करे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास 2.5 × 10 टू द पावर -2। माइनस का मतलब डेसिमल को मूव करना है लेफ्ट साइड पे, और 2 का मतलब कितने डिजिट मूव करना है, 2 डिजिट। तो हमने इस 2 डिजिट को जब मूव करेंगे तो हम एक डिजिट तो मूव कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, लेकिन एक डिजिट और हमें मूव करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 को ऐड कर देंगे। अगर डिजिट हमारे पास ना हो, अगर हमें लेफ्ट साइड पर मूवमेंट करनी हो और डिजिट हमारे पास ना हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो हम 0 वहाँ पर प्लेस कर देंगे और 0 को वहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन जो था 2.5 × 10 टू द पावर -2, माइनस की वजह से हमने डेसिमल को मूव किया अपनी लेफ्ट साइड पर, और कितने डिजिट मूव किया, 2 डिजिट। तो एक डिजिट तो ये 2 था, दूसरा डिजिट नहीं था, तो उसकी जगह पे हमने 0 ले लिया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.357। ये पूरी वैल्यू है 10 की पावर प्लस के 3। इट मीन्स के जो मूवमेंट होनी है वो राइट साइड पर होनी है, और कितने डिजिट, 3 डिजिट मूव होना है, यानी कि 357। तो 7 के बाद पॉइंट को आके लगना है, तो 3 डिजिट की मूवमेंट होगी, और ये अकॉर्डिंग टू पावर प्लस होने की वजह से राइट साइड की तरफ मूवमेंट की जाएगी। नेगेटिव होगा तो लेफ्ट पर जाएगा या राइट पर। देखिए ना, एक कॉन्सेप्ट हमारा बता रहा है कबीर, यहाँ पे देखें, अगर 10 की पावर माइनस की होगी तो लेफ्ट साइड पे जाएगा, अगर डिजिट कम होंगे तो 0 हम ऐड करेंगे। अगर 10 की पावर प्लस में होगी तो डेसिमल राइट साइड पे मूव करेगा। 10 की पावर प्लस में तो डेसिमल राइट साइड पे, 8 से पहले था, अब 8 के बाद आ गया। 10 की पावर माइनस में तो लेफ्ट साइड पर, ठीक है स्टूडेंट। 10 की पावर प्लस में तो राइट साइड पर, ठीक है। और कितने प्लेसेस, 3 प्लेसेस, मीन्स 3 डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, थैंक यू कबीर, को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 10 की पावर प्लस का मतलब डेसिमल ने मूव करना है राइट साइड पर। हाउ मेनी प्लेसेस, 7 प्लेसेस, तो 8.9। एक प्लेस तो ये 0.9 की एक प्लेस हो गई, बाकी प्लेसेस मेरे पास मौजूद नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पे 0 को प्लेस किया था, अब बाकी प्लेसेस मेरे पास जो हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 9 लिखा हुआ है, 9 के बाद तो कोई नंबर, कोई डिजिट नहीं है, तो उसके बिहाइंड में यहाँ पे 0 प्लेस कर दूंगा। तो कितने मुझे डिजिट मूव करना है, 7 डिजिट, तो एक तो 9 हो गया, उसके बाद 6 यहाँ पे मैंने 0 प्लेस कर दिए। तो ये मेरा 8.9 × 10 टू द पावर 7 साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमें
डेसिमल माइनस की वजह से लेफ्ट साइड पे मूव करना है, और कितने प्लेसेस, 8 प्लेसेस। एक तो ये 1 होगा और बाकी 7 प्लेसेस हम 0 ले लेंगे, तो ये 1 आ गया और बाकी हमारे पास 7 0 आ गए। तो स्टूडेंट अपना हैंड रेस करके बताएं साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी फॉर्म की जो कन्वर्जन की साइकिल है, क्या बिल्कुल क्लियर है या क्लियर नहीं हो पाई है? आपके हैंड मुझे बता रहे हैं कि जिनको क्लियर है वो अपने हैंड रेस कर रहे हैं कि इनको, इन तमाम के तमाम तर स्टूडेंट्स को साइकिल क्लियर है। और स्टूडेंट यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, हमारी क्लास किसी भी वक्त फिनिश हो सकती है। ओके स्टूडेंट, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। लाइबा, थैंक यू लाइबा, ठीक है, थैंक यू। लाइबा कह रही है कि बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो हमारा ये पहला साइकिल कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे, कल मैं आपको बताऊंगा इस वीक में जो आपका जो टेस्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1 का होगा। कल हम आपको बता देंगे कि चैप्टर नंबर 1 में आपने कितने टॉपिक्स को जो है वो प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट हम 2 पार्ट में लेंगे। मैं उसको स्टडी करके कल आपको बता दूंगा। कल हम सिर्फ ये बताने के लिए हम कल क्लास के अंदर जो है वो इन होंगे कि चैप्टर नंबर 1 में हमारे कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स जो है वो कवर होंगे और क्या टाइम होगा, किस दिन होगा, तो कल सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। और कल हम अपनी क्लास में, आज की क्लास में हमने साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी फॉर्म की हमने साइकिल कंप्लीट की थी। कल हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ऑर्डिनरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉग फॉर्म की साइकिल कंप्लीट करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी कुछ होते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।